हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश में लीग की गेम वीक 28 में जितने भी सारे मैचेस थे आज सैटरडे में, उन सारे मैचेस को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो सबसे पहला अर्ली किक ऑफ था सैटरडे में उस मैच को लेके, और वो था आपका बिटवीन नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड मैनचेस्टर सिटी। अनदर डे ऑफ टॉर्मेंट फॉर मैनचेस्टर सिटी फैंस एंड पेप गार्डियोला, क्योंकि ये मैच मैनचेस्टर सिटी अगर जीतते तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ जो पॉइंट गैप है वो थोड़ा कम होता। मैनचेस्टर सिटी के पास वो मौका था लेकिन मैनचेस्टर सिटी वो मौका खो दिया। तो पहली हाफ की अगर मैं बात करूं तो गेम मोरलेस इवन ही था। देयर वर नथिंग मच टू चूज बिटवीन दीज टू टीम्स, और नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास बॉल पोजीशन थोड़ा कम था लेकिन दे वर डिफेंडिंग प्रीटी वेल। मैनचेस्टर सिटी के पास भले ही बॉल पोजीशन ज्यादा था जो कि एक्सपेक्टेड था फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, लेकिन मैनचेस्टर सिटी एज सच कुछ खास चांसेस नहीं क्रिएट कर पाए पहले हाफ में। पहले हाफ की अगर एक बिग चांस की मैं बात करूं तो वो आपका मैनचेस्टर सिटी के पास था। निको गोंजालेस एक डिस्टेंस से शॉट लेते हैं और वो शॉट एट द एंड बहुत ही बढ़िया शॉट था लेकिन इंचेस वाइड था, तो इसलिए उन लोगों को गोल नहीं मिला। जैसे कि रॉड्री कभी कभार आउटसाइड द पेनल्टी बॉक्स शॉट्स लेता था, तो कुछ उसी तरीके से ही निको गोंजालेस एक शॉट लेते हैं आउटसाइड द बॉक्स। फर्स्ट हाफ की जो मैं बात कर रहा था, मैनचेस्टर सिटी एज सच कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट वर एबल टू रिस्ट्रिक्ट देम आउटसाइड द पेनल्टी बॉक्स और उसी के साथ अच्छा शेप मेंटेन कर रहे थे। और पहले हाफ में नॉटिंघम फॉरेस्ट भी कुछ खास क्रिएट नहीं कर पाए, भले ही दे वर फाइंडिंग देमसेल्व्स इन द ऑपोजिशन बॉक्स। तो पहले हाफ खत्म होता है विद द 0-0 स्कोर लाइन, और उसके बाद जब सेकंड हाफ शुरू होता है तो सेकंड हाफ में भी मैच थोड़ा सा इवन चल रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में नॉटिंघम फॉरेस्ट ज्यादा प्रेस कर रहे थे और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। मतलब प्लान यही था कि दे विल हिट मैनचेस्टर सिटी ऑन द काउंटर, और वही वो लोग सेकंड हाफ में एग्जीक्यूट कर रहे थे क्योंकि एट टाइम्स दे वर अलाउइंग सिटी टू हैव द बॉल, दे वर हैप्पी, लेकिन एट टाइम्स वो लोग मिडफील्ड में ब्लॉक कर रहे थे। डुएल्स जीतने के बाद क्विक ट्रांजिशन में आगे लॉन्ग पासेस खेल रहे थे और उसी के साथ क्रॉसेस वगैरह भी वो लोग अटेम्प्ट कर रहे थे। और इसके बाद मैनचेस्टर सिटी कुछ चेंजेस करते हैं। फिल फोडेन एंड सेवियो की जगह पे वो लोग ओमार मार्मुश एंड केविन डी ब्रुयना को लाते हैं। तो मैनचेस्टर सिटी उसके बाद दे वर फाइंडिंग देमसेल्व्स इन गुड पोजीशंस इन ऑपोजिशन बॉक्स, लेकिन डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो रहा था या फिर दे वर लैकिंग दैट क्वालिटी बॉल इन द फाइनल थर्ड। और उसी के साथ कुछ चांसेस जो थे सेकंड हाफ में मैनचेस्टर सिटी के पास वो ऑफ टारगेट ही थे। ज्यादातर एक मौका था कोवाचिच के पास जो कि उन्होंने आउटसाइड द बॉक्स लिया था, लेकिन उस टाइम पे भी बॉल ऑफ टारगेट ही था। लेकिन सेकंड हाफ पे जैसे कि मैं कह रहा था नॉटिंघम फॉरेस्ट वे डिफेंडिंग इक्वली गुड, और उसी के साथ नॉटिंघम फॉरेस्ट दे वे लुकिंग फॉर दैट परफेक्ट काउंटर अटैक, और वो मौका आ जाता है नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास 83rd मिनट पे, जहां पे गिब्स व्हाइट एक ब्रिलियंट लॉन्ग बॉल खेलते हैं। गेम को वो स्विच भी कर रहे थे और आगे प्रोग्रेस भी कर रहे थे थ्रू दैट लॉन्ग बॉल, और वो लॉन्ग बॉल रिसीव करते हैं कैलम हडसन-ओडोई, जहां पे उनका फर्स्ट टच बहुत ही बढ़िया था। वो बॉल रिसीव करते हैं अप टॉप राइट और वहां से वो अंदर आते हैं एंड मैनचेस्टर सिटी की डिफेंस को आसानी से he get past that defense and he took a shot in the near post where Ederson were unable to make the save। वहां पे बॉल थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड था लेकिन फिर भी एडरसन शुड हैव डन बेटर, क्योंकि ये गोल होने से कुछ टाइम पहले सेकंड हाफ में कैलम हडसन-ओडोई और एक शॉट लिया था। ब्लाइंड स्पॉट पे थे एडरसन, लेकिन फिर भी ही मेड अ ब्रिलियंट सेव एट दैट टाइम। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके बाद एडरसन और भी बेहतर करेंगे, लेकिन नियर पोस्ट में एडरसन बीट हो जाते हैं एंड इट इज वंस अगेन डाउन टू द बैड डिफेंडिंग बाय मैनचेस्टर सिटी। और वहां पे 83rd मिनट में गोल हो जाने के बाद देयर वाज नो कमिंग बैक फॉर मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि उसके बाद कोवाचिच वाला जो मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था सेकंड हाफ में, वो अपॉर्चुनिटी गेम में गोल कंसीड करने के बाद आया था मैनचेस्टर सिटी के पास। जितने भी सारे हाफ चांसेस थे मैनचेस्टर सिटी के पास, नॉटिंघम फॉरेस्ट वर एबल टू डिफेंड दोस एफिशिएंटली। तो अगर ओवरऑल मैं मैच की बात करूं तो इन अ वे नॉटिंघम फॉरेस्ट वर एबल टू रेस्ट्रिक्ट मैनचेस्टर सिटी, और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी की अटैक्स को नॉलिफाई भी कर रहे थे वो लोग, क्योंकि उनके टीम में फिजिकलिटी है। नॉटिंघम फॉरेस्ट की एंटायर बैकलाइन को आपको वो क्रेडिट देना होगा। कैलम हडसन-ओडोई हैड अ ब्रिलियंट डे, मार्टिन गिब्स व्हाइट आल्सो हैड अ वेरी डिसेंट डे। डिजर्विंगली एट द एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट 1-0 जीत गए, और ये जीत के बाद दे हैव काइंड ऑफ सीमेंटेड देयर प्लेस एट द नंबर 3 पोजीशन। और उसी के साथ लगभग अगर ऐसे ही उनके गेम्स जाता रहा तो लगभग तय है कि वो लोग अगले साल मतलब अगले सीजन में वो लोग चैंपियंस लीग फुटबॉल में फिर से वापसी करेंगे। इंग्लिश लीग की कोएफिशिएंट ज्यादा है, तो इसीलिए नेक्स्ट सीजन में चैंपियंस लीग में फ्रॉम इंग्लैंड इंस्टेड ऑफ 4 टीम्स
टीम्स, टॉप 5 टीम्स कैन क्वालिफाई। अगले 2-3 हफ्ता और 3-3 6 पॉइंट निकाल लेते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट, तो आई एम श्योर उन लोगों का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा टू प्ले इन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी, ये मैच भले ही हार गए लेकिन अभी भी मैनचेस्टर सिटी के पास मौका है टॉप 4 में फिनिश करने का। और ये मैच हारने के बाद दूसरी तरफ जहां पे चेल्सी की मैच है लेस्टर के साथ, तो वो मैच अगर चेल्सी जीत जाते हैं तो मैनचेस्टर सिटी टेबल में नंबर 5 में आ सकते हैं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो मैच था बिटवीन लिवरपूल एंड साउथहैम्पटन। तो देखिए ये एक ऐसा मैच था जहां पे वी ऑल एक्सपेक्टेड एंड वी ऑल न्यू कि इट वाज जस्ट अनदर गेम फॉर लिवरपूल, इट विल बी अ रूटीन गेम फॉर देम, जहां पे वो लोग जाएंगे और जॉब डन करके आ जाएंगे। लेकिन पहली हाफ की मैं बात करूं तो स्टोरी कुछ अलग ही था। नो वन एक्सपेक्टेड द वे साउथहैम्पटन प्लेड इन द फर्स्ट हाफ अगेंस्ट लिवरपूल। पीएसजी के साथ मिडवीक में जो मैच था वो एक हाई एनर्जेटिक मैच था, तो उसके बाद तो थोड़ा सा तो फटीक था लिवरपूल के प्लेयर्स में और उसी के साथ थोड़ा कंप्लीसेंसी भी आ गया था प्लेयर्स में, और उसी के चलते फर्स्ट हाफ में वो लोग थोड़ा सा मेसअप कर लेते हैं एट द बैक, जहां पे साउथहैम्पटन एक थ्रो से बॉल डिलीवर करते हैं लिवरपूल के बॉक्स पे और वहां पे वैन डाइक बॉल को प्रोटेक्ट कर रहे थे एंड ही थॉट कि एलिसन बाहर आके बॉल को कलेक्ट करेगा, और एलिसन सोच रहे थे कि वैन डाइक शायद बॉल को क्लियर कर देंगे। लेकिन इसी गड़बड़ी में एलिसन थोड़ा लेट मूव किए और एक प्लेयर घुस गया साउथहैम्पटन का बिटवीन वैन डाइक एंड एलिसन, तो इस एरर की वजह से बॉल चला जाता है स्मॉल बोन के पास जो वर्जिल वैन डाइक के बिल्कुल ही बगल में खड़ा था, एंड उसी के साथ वहां पे एक स्मार्ट फिनिश वो कर देता है थ्रू द लेग्स ऑफ एलिसन, एंड जस्ट बिफोर द हाफ टाइम साउथहैम्पटन टुक अ लीड 1-0 एट एनफील्ड, जो हम लोग कोई एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि पहले हाफ में गोइंग अप फ्रंट लिवरपूल की डिसीजन मेकिंग खराब था और सोबोस्लाई का गेम उतना खास नहीं था, थोड़ा एवरेज सा गेम था। दूसरी तरफ नुनेज, डियाज, साला, ये सारे प्लेयर्स भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट हाफ में, और उसी के साथ साउथहैम्पटन के प्लेयर्स को भी आपको वो क्रेडिट देना होगा कि वो लोग ऐसे एक माइटी लिवरपूल अटैक को अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे थे एंड दे वर मेंटेनिंग अ गुड शेप, और उसी के साथ दे डिफेंडेड वेल इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन सभी को मालूम है कि लिवरपूल के साथ अगर आपको मैच निकालना है तो यू हैव टू कंटिन्यू टू डू दैट फॉर द 90 मिनट्स, और वो साउथहैम्पटन के लिए मेरे ख्याल से इट वाज अ वेरी वेरी बिग आस्क। तो इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को मालूम था कि सेकेंड हाफ में आफ्टर द हाफ टाइम जब लिवरपूल आएंगे, गेम रिज्यूम होगा, तो लिवरपूल शुड डू बेटर, और उसी के साथ वो लोग इस गेम को टर्न अराउंड जरूर करेंगे, जो कि बहुत मैचेस में वो कर चुके हैं। अगर मैच का फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं गया है उन लोग का तो कुछ उसी तरीके से ही सेकेंड हाफ पैन आउट होता है, जहां पे सेकेंड हाफ में आने के बाद एक अलग ही लिवरपूल हम लोगों को देखने को मिलता है। सेकेंड हाफ में लिवरपूल वह मोर डायरेक्ट, और उसी के साथ सेकेंड हाफ में लिवरपूल में वो अर्जेंसी दिख रहा था, एंड पहले हाफ की जो कंप्लीसेंसी की मैं बात कर रहा था वो सेकेंड हाफ में बिल्कुल ही नहीं दिखा फ्रॉम लिवरपूल। सेकेंड हाफ में दे वर बेटर ऑन द बॉल, और उसी के साथ सेकेंड हाफ में उनका गेम का जो टेम्पो है वो थोड़ा फास्ट हुआ, जो पहले हाफ में बिल्डअप हो रहा था वो थोड़ा स्लो था, और उसी के साथ दे क्रिएटेड एन इमेंस प्रेशर ओवर साउथहैम्पटन, और साउथहैम्पटन को पता ही नहीं चल रहा था हाउ टू कंट्रोल दैट सिचुएशन एंड हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन इन देयर ओन बॉक्स। तो उसी के चलते वो लोग एक प्रेशर में एक गोल कंसीड कर लेते हैं, जहां पे ब्रेक थ्रू मिलता है थ्रू डार्विन नुनेस। 10 मैचेस के बाद डार्विन नुनेस ये मैच में उनको वो ब्रेक मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए भी और लिवरपूल के लिए भी, और 3 मिनट के बाद ही डार्विन नुनेस फिर से एक पेनल्टी जीत लेते हैं, जहां पे इट वाज अ क्लियर पेनल्टी, और जो प्लेयर मतलब स्मॉल बोन जो साउथहैम्पटन के तरफ से गोल मारा था पहले हाफ में, ही बिकेम द विलेन इन द सेकंड हाफ फॉर साउथहैम्पटन, क्योंकि उन्होंने ही टैकल किया था, उन्होंने ही पीछे से ही किक्ड ऑन डार्विन नुनेस फुट, और उसी के साथ वहां पे क्लियर कट पेनल्टी मिल जाता है लिवरपूल को, एंड पेनल्टी में हु एल्स मोहम्मद साला स्कोर्ड अ ब्रिलियंट पेनल्टी फ्रॉम द स्पॉट, और उसी के साथ लिवरपूल की हिस्ट्री में लिवरपूल के लिए थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर बन जाता है मोहम्मद साला, विच इज अ ह्यूज फीट टू अचीव। और इसके बाद 88 मिनट में और एक स्टूपिड पेनल्टी कंसीड कर लेते हैं साउथहैम्पटन, जहां से मोहम्मद साला फिर से एक बढ़िया सी पेनल्टी स्कोर करते हैं, और ये गोल स्कोर करने के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग में ऑल टाइम टॉप स्कोरर की जो लिस्ट है वहां पे नंबर 5 पोजीशन में आ चुके हैं मोहम्मद साला, इक्वलिंग द सेम नंबर ऑफ गोल्स विथ सर्जियो एग्युएरो एंड विच इज 184। तो ये मैच में 2 गोल स्कोर करने के साथ साथ मोहम्मद साला 2 रिकॉर्ड भी क्रिएट किए हैं, और उसी के साथ ये मैच में अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली लिवरपूल वर द बेटर टीम। सेकंड हाफ में लिवरपूल बेहतर था, सेकंड हाफ में लिवरपूल वर बेटर कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ, लेकिन वो लोग अपना ए गेम जो है वो बिल्कुल ही नहीं खेले थे अगेंस्ट अ टीम लाइक साउथहैम्पटन, और उसी के साथ सेकंड हाफ में वो लोग को वो अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाता है थ्रू डार्विन नुनेस, और डार्विन नुनेस के कॉन्फिडेंस के लिए ये गोल
एंड एसिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उसी के साथ लिवरपूल को और इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मिल जाता है और ये 3 पॉइंट मिलने के बाद अभी आर्सेनल के साथ जो पॉइंट गैप है लिवरपूल का वो है आपका 16 पॉइंट्स। तो इसीलिए अभी लिवरपूल ही फॉर्म फेवरेट्स हैं टू विन द इंग्लिश प्रीमियर लीग और यही विनिंग फॉर्म अगर लिवरपूल मेंटेन कर पाते हैं अगले 2 गेम वीक्स में तो लिवरपूल ट्रॉफी के और भी करीब चले जाएंगे। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो मैच था बिटवीन ब्राइटन एंड फुलहम, जहां पे ब्राइटन जीत गया है 2-1 अगेंस्ट फुलहम और ये मैच फुलहम शुरू अच्छा किया था, दे स्टार्टेड द गेम रियली वेल और उसी के साथ एक अर्ली गोल भी मिल गया था फुलहम को, लेकिन ब्राइटन का होम मैच था और दूसरी तरफ ब्राइटन की फॉर्म अभी बहुत बढ़िया चल रहा है तो ब्राइटन उस चीज को मेंटेन करते हैं और उसी के साथ 2 गोल मार के ये मैच जीत जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं मैच की बात करूं तो ब्राइटन वर द बेटर साइड, लेकिन फुलहम फर्स्ट हाफ में सही था लेकिन सेकंड हाफ में ब्राइटन वर द बेटर टीम। तो इन द एंड ब्राइटन वर द डिजर्विंग विनर और ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मिलने के बाद वो लोग अभी टेबल में नंबर 6 पोजीशन में आ चुके हैं विथ 46 पॉइंट्स जो कि चेल्सी के साथ इक्वल है। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं बहुत जल्दी जो मैच था बिटवीन क्रिस्टल पैलेस एंड इप्सविच। ये एक ऐसा मैच था जहां पे कोई भी टीम मैच जीत सकता था एंड ये मैच बहुत ही क्लोज एंड इवन सा एक मैच था बिटवीन द 2 टीम्स, लेकिन ये मैच के बाद इप्सविच का मोरल और भी ज्यादा डाउन होगा क्योंकि इप्सविच ये मैच में अच्छे फाइट किए थे और यही एक स्टोरी रहा है इप्सविच का इस सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग में कि वो लोग मैच में फाइट तो अच्छा करते हैं लेकिन एट द एंड मैच का रिजल्ट उनके फेवर में नहीं जाता एंड ये मैच में मटेटा नहीं था ड्यू टू एन इंजरी, लेकिन क्रिस्टल पैलेस के पास फिर भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं और उनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ क्रिस्टल पैलेस विन, लेकिन एट द एंड इट वाज अ हार्ड फॉट विक्ट्री फॉर देम। बहुत लेट जाके इस्लामी असार गेम में क्रिस्टल पैलेस के लिए विनिंग गोल मारे हैं, एट द एंड दे सिक्योर्ड द 3 पॉइंट और अभी वो लोग टेबल में टॉप हाफ फिनिश के लिए ही सोच रहे हैं। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्रिस्टल पैलेस क्या ये फॉर्म को मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो मैच था बिटवीन ब्रेंटफोर्ड एंड एस्टन विला। तो ये भी एक ऐसा मैच था जो कोई भी टीम जीत सकता था, दोनों ही टीम के पास वो अपॉर्चुनिटी थे, दोनों ही टीम अच्छी डिफेंड भी कर रहे थे और कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत मिस्टेक्स भी हो रहा था, लेकिन गोल के सामने जाते हुए जो फाइनल थर्ड में जो हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं वो थोड़ा बहुत मिसिंग था, लेकिन ऑली वाटकिंस एक गोल मार देते हैं 49 मिनट में और वही गोल एट द एंड विनिंग गोल साबित होता है क्योंकि ब्रेंटफोर्ड फेल टू स्कोर एनी गोल्स इन दिस मैच। तो हम लोग एक क्लोज गेम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे बिटवीन दीज 2 टीम्स और वो क्लोज गेम हम लोगों को देखने को मिला जहां पे एट द एंड एस्टन विला मैच जीत गए एंड क्रेडिट टू देम कि उन लोगों के लिए 3 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी था। तो देखते हैं आगे जाते हुए एस्टन विला क्या करते हैं, क्या वो लोग बैक टू बैक कुछ मैचेस जीत के उनके ऊपर जितने भी सारे टीम्स हैं जो कि टॉप 4 के लिए फाइट कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं। तो जितने भी सारे मैचेस को लेके मैंने बात किया वो सारे मैचेस को लेके आपका क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। और कल हम लोग का मैच है अगेंस्ट आर्सेनल ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो देखते हैं वहां पे हम लोग क्या करते हैं। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर्स की टारगेट है उसको फुलफिल करने में मेरा मदद कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।